नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स के माध्यम से हमसे ये रिक्वेस्ट की जा रही थी बराबर कि सर प्रोटेक्शन के ऊपर आप वीडियो लेकर के आइए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रोटेक्शन के ऊपर है और ये एक यूज़फुल वीडियो है। मैं भी समझता हूँ ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। जो भी ऐसे कपल हैं जो कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं अथवा जिन्होंने कोर्ट मैरिज की है, तो उन कपल्स को ये बहुत ही लाभदायक जानकारी होगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ कपल ऐसे कोर्ट मैरिज करते हैं जिसमें उनके परिवार का विरोध होता है या कहीं अलग किसी तरीके से वो विरोध को झेल रहे होते हैं। उन्हें कई बार धमकियों का सामना भी करना पड़ता है, तरह तरह की उन्हें धमकियाँ मिलती हैं। तो ऐसे कपल की एक आवश्यकता बन जाती है कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। तो ये प्रोटेक्शन कैसे मिल सकती है, इसका क्या इजी तरीका हो सकता है, तो इसी संबंध में आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे कपल इस तरह के भी होते हैं जिनका एज का मैटर होता है। कई बार किसी कपल की एज पूरी नहीं है और उसमें आप किसी डॉक्यूमेंट में एडिट करा के या किसी अदर तरीके से उसकी एज बढ़वा कर और मैरिज कर लेते हैं, तो इस तरह की मैरिज भी लीगल नहीं मानी जाएगी। उसमें आपको परेशानियां ही उठानी पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आप इस तरह की गलती कभी भी न करें। दूसरी बात, देखिए, ये आपको जान लेना चाहिए कि जो आप मैरिज कर रहे हैं ये आपका संवैधानिक राइट है। हमारे संविधान में हमें जो है मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो आपका ये मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़का या लड़की के साथ शादी कर सकता है। तो ये कोई भी क्राइम नहीं है, ये आपका एक मौलिक अधिकार है और ये आपका राइट है। तो आप इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेनी चाहिए, भारत का जो संविधान है उसमें हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको ये अधिकार मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि यदि आप मैरिज करना चाह रहे हैं तो पुलिस का जो प्रोटेक्शन है वो आपको कैसे मिले। तो देखिए, पहली चीज़ आपने ये समझ ली कि आपने जो काम किया है, जो आपने कोर्ट मैरिज की है, वो आपका कोई क्राइम नहीं है, वो लीगल है और आपने अपना अधिकार लिया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो हमारी एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में पुलिस को जो लगाया गया है वो इसीलिए लगाया गया है कि किसी के यदि अधिकारों का हनन हो रहा है तो पुलिस उन अधिकारों की रक्षा कराए और पुलिस के द्वारा ऐसा होने से बचा जा सके। ये पुलिस की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है। तो यहाँ पर आपको किस तरह से आप पुलिस से प्रोटेक्शन लेंगे, ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो देखिए, जब भी हमारे पास जो कपल्स आते हैं उनकी हम मैरिज कराते हैं तो उनको ये बताते हैं कि आपके पास एक तरीका ये है कि आप पुलिस को इंटीमेशन भिजवाइए। पुलिस को इंटीमेशन जाने से क्या होगा कि पुलिस को एक तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा, यदि आपके घर वाले, लड़की के घर वाले जनरली या लड़के के घर वाले किसी भी फैमिली की तरफ से ऑब्जेक्शन है और वो कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो पुलिस के पास एक जेन्युइन तर्क होगा जिसके आधार पर पुलिस कह सकेगी कि ये जो कपल हैं, ये जो बच्चे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, ये लीगली मैरिज कर चुके हैं और ये पति पत्नी हैं, इनके खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन नहीं बनता। दूसरी बात, कई बार कपल्स ये भी कहते हैं कि सर आपने तो ये कह दिया कि पुलिस से इस तरह का प्रोटेक्शन मिल सकता है, पर ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसमें मैंने देखा है कि 95% तक यदि आप पुलिस को इंटीमेशन देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो 95% जो मैटर हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम उन 5% मामलों की जिनमें पुलिस पर कोई दबाव होता है या कई बार परिवार ऐसा होता है जिसका राजनीतिक रसूख होता है या फिर कोई और कारण रहता है जिससे कि आपके मैरिज के संबंध में आपको लगातार परेशानियां झेलनी होती हैं या झेल रहे होते हैं आप परेशानियां। तो इस तरह की यदि स्थिति आपको पैदा होती है तो आप ये जान लीजिए कि आपके पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जाने का अधिकार है और अनुच्छेद 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 आपको ये अधिकार देते हैं कि आपके मैरिज के संबंध में इस तरह का कोई मामला है तो डायरेक्ट आपके इस मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। और यदि पुलिस के द्वारा प्रोटेक्शन नहीं मिली है तो जब आपका वहाँ से ऑर्डर लेटर होगा और पुलिस को पहुँचेगा तो आपको वहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी।
अब हम बात करते हैं कि इंटीमेशन का क्या प्रॉपर तरीका हो सकता है, किस तरह से इंटीमेशन दिया जाए, किस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप मैरिज करते हैं तो सबसे पहले तो प्रॉपर और लीगल तरीके से मैरिज करें। किसी नोटेरी, किसी एफिडेविट के माध्यम से या कोई डीड बना करके आप सोचें कि आपने लीगली मैरिज कर ली है, तो कभी नहीं। जो हमारा व्यवस्था है, जो हमारी सरकार की व्यवस्था है, जिस तरह से हमें जो अधिकारी, सक्षम अधिकारी होते हैं, मैरिज अधिकारी, उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं वही कोर्ट के द्वारा मान्य किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन लेटर आप कैसे भेज सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो यह है कि सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जिनसे मैरिज कर रहे हैं, जो भी आपके लीगल एक्सपर्ट हैं या आपके एडवोकेट हैं, तो आप उनसे भी इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं। और ज़्यादा बेटर है आप अपने एडवोकेट से लेटर तैयार कराएं और उसको पुलिस को इंटीमेशन के रूप में भेजें। तो उससे क्या होगा कि लीगल लैंग्वेज में प्रॉपर ड्राफ्टिंग के साथ वो तैयार किया जाएगा और जो भी आपकी कंडीशंस होंगी उनको रखा जाएगा। उसके माध्यम से जब पुलिस को आपका लेटर पहुंचेगा तो साथ साथ आपका एक बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है, कई बार कपल डरते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, तो वो डायरेक्ट पुलिस जो है आपको एडवोकेट से संपर्क करके जो क्वेश्चन आपसे करने होंगे वो आपके एडवोकेट से कर सकते हैं और बहुत सारी छोटी बड़ी परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरी बात, जब भी आप मैरिज करें तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। आप मैरिज का सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, मैरिज की फ़ोटो, वीडियो आदि भेज सकते हैं। इस तरह से उन्हें ये इन्फॉर्म हो जाएगा कि कई बार ये भी रहता है कि परिवार को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी लड़की या लड़का कहाँ पर गायब हो गया है। तो इस तरह की सिचुएशन में भी परिवार का परेशान होना लाजमी है। कई बार उनको ये चिंता होती है लड़की हमारी किसी गलत हाथ में ना हो या लड़का हमारा कहीं गलत लोगों के बीच में ना हो, तो इसलिए परिवार का चिंता करना भी जायज़ होता है। तो आप जब भी इस तरह का कोई स्टेप उठाते हैं या कोई मैरिज वगैरह आप करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपने परिवार को अवश्य दें। धन्यवाद।